राशि वालों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माया की रेमेडी पर। दोस्तों, पायराइड एक ऐसा पत्थर होता है जो कि स्पष्ट तौर पर शनि का सूचक है, लेकिन यह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक ही प्रिय होता है। यानी जहाँ पायराइड है वहाँ माता लक्ष्मी है, वहाँ रुपए पैसे है। बंधुओं, अपने हाथ की कलाई पर पहन लो यह छोटी सी चीज, आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी कि जो कुछ भी आप चाहोगे, जो कुछ भी सोचोगे, आप मन में वह हकीकत में होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो कुछ भी मन में सोचोगे वो हकीकत में आपके सामने हो जाएगा। जिस चीज़ की भी आप कल्पना करते हो, मन में सोचते हो, वह चीज़ आपके पास खिंची चली आएगी। करोड़ों का धन चाहिए, मिल जाएगा। अरबों की संपत्ति आपकी होगी। प्यार पाना है किसी का तो प्यार भी मिल जाएगा। 7 जन्मों तक साथ दे ऐसा साथी मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है तो वह भी मिल जाएगा। बस आपको अपने हाथ की कलाई पर पहनना है मात्र यह एक छोटी सी चीज, जिसकी कीमत केवल 1 रुपए है। इस एक चीज को पूरे नियम के साथ आपको अपनी कलाई पर पहनना है और इसके जादू को होते हुए अपनी आंखों से देखना है। आपका भाग्य बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। किस्मत हीरे की जैसी चमकने लगेगी। तो बंधुओं, ध्यान से सुनो। इस एक चीज के वर्णन तो हमारे वेदों और पुराणों में और शास्त्रों में भी किया गया है। पुराने जमाने में चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई वीर योद्धा हो, या फिर कोई सैनिक ही हो, फिर कोई ऋषि मुनि ही हो, क्यों ना हो, अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए यह लोग इस एक चीज को अपनी कलाई पर जरूर धारण करते थे। अब इसे कलाई पर पहनने के बाद राजा महाराजाओं को युद्ध में जीत जरूर हासिल हुआ करती थी। मनचाही स्त्रियों से उनके विवाह हो जाया करते थे और वे जो कुछ भी चाहते थे वह उन्हें मिल जाया करता था। क्योंकि दोस्तों, इस एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक शक्ति होती है कि जब भी व्यक्ति इसे अपनी कलाई पर पहन लेता है तो उसकी किस्मत इतनी शक्तिशाली और तेज हो जाती है कि वह किसी घोड़े के समान दौड़ने लगती है। तो प्रिय बंधुओं, अब आपके मन में यह सब प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी कीमत मात्र 1 रुपए है और उसे आप अपनी कलाई पर पहन लेंगे तो सारे संसार का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप चिंता ना करें। आज के वीडियो में हम आपको इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। फिर वह चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे उसको आपको अपनी कलाई पर पहनना है, क्या उसके नियम हैं, क्या उसके संस्कार हैं और कुछ ऐसे कार्य जो इस चीज़ को पहनने के बाद आपको नहीं करने चाहिए। वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। प्रिय बंधुओं, यह तो आप समझते ही हैं कि केवल किसी एक चीज़ को पहन लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। इस चीज़ के सारे नियम और विधि विधान को भी जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक अपनी पूरी शक्ति से भी कार्य नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियम भी तो बहुत छोटा सा है, संस्कार भी बहुत हल्के से हैं और जो सावधानियां हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्योंकि वे आपके स्वभाव के अनुसार ही हैं। बस इन सारी बातों को सही प्रकार से मिलाकर प्रयोग करने का तरीका आपको हम बता देंगे। उसके बाद फिर आप खुद ही हमें कमेंट करेंगे, बोलेंगे गुरुजी आपने हमारे बहुत बड़ा एहसान किया है जो हमें इस चीज़ के बारे में बता दिया है। जी हाँ प्रिय बंधुओं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बातें हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। लेकिन प्रिय मित्रों, आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, शुरू से लेकर आखिर तक ये सारी बातों को विस्तार से समझना होगा, तभी आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या पूरे पूरे मन के साथ नहीं देखेंगे, किसी और कार्य को करते करते इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगे। फिर इस चीज़ का विषय में आप नहीं जान पाएंगे और इस चीज़ का प्रभाव भी आपके ऊपर पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस चीज़ का असर आपके ऊपर मात्र 24 घंटे में होने लगेगा। जब आप इसे पूरे नियम के साथ अपनी कलाई पर धारण करेंगे तो अब बार बार आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आखिर कौन सी है वह चीज़
तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए और आपको उस चीज़ की ओर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन सी है वह चीज़ और कैसे उसके प्रयोग और उसका योग करना क्या है। सारा विधि विधान, सारे नियम संस्कार आपको हम विस्तार से समझाते हैं। तो मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट में एक बार नहीं 3 बार लिखना है, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, उनका कृपा प्राप्त होती रहेगी और अगले 24 घंटे में आपको एक अच्छी खबर भी प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे आप अवश्य दबा दें। ऐसा करने से आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। तो फिर आपके जीवन में अड़चन समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, आपको एक चीज के बारे में हम अब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको यह जानकारी बिल्कुल अपने मन में रखना है। किसी को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं लगने देना है, भनक नहीं लगने देना है, वरना इसका कोई भी बड़ा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, चाहे वह आपका भाई हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, उसको भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। अब यदि आपने हमारे कहने के बाद भी इस चीज़ के बारे में किसी को बता दिया तो फिर वह आपके ऊपर ठीक तरह से काम नहीं करेगी। इसलिए हमें इसे आप एक बार अपने हाथ की कलाई पर पहन लेना और उसके बाद भूल जाना। किसी को भी इसके बारे में मत बताना। अगर कोई इसे आपके हाथ में देखकर पूछे तो भी यह आपने क्या पहन लिया है, तो उसे आप यूं ही गोलमोल जवाब दे देना और कह देना कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही फैशन के लिए पहन लिया है। अब अगर हम आपने हमारी इस बात को मान लिया और इस चीज़ के राज को आपने मन में छिपा रखा, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, तो फिर यह चीज़ इतनी तेज़ी से काम करेगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आप खुद भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर हमारी किस्मत इतना साथ हमारा कैसे दे सकती है। जी हाँ बंधुओं, प्रिय बंधुओं, तो आप ध्यान से सुनो। आपको इस एक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम जो नियम आपके जीवन काल में चला रहे हैं या थोड़ी सी कठिनाइयों से भरा समय है, ऐसे में आपको किसी से किसी भी प्रकार का कोई वादा नहीं करना है, वरना आप उस वादे का पूरा तो नहीं कर पाएंगे, मानसिक दबाव आपके ऊपर और बन जाएगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपको रुपए के लेन देन को लेकर बहुत अधिक सतर्कता रखना होगा। हम तो आपको यही चेतावनी देंगे कि आने वाले 8 से 10 दिनों तक आप भूलकर भी किसी को ना तो रुपए दें और ना ही आप भूलकर भी 10 दिनों तक किसी को ना तो रुपए पैसे देंगे, और चाहे वह यूं ही लेन देन हो या कर्जे का लेन देन हो या किसी भी प्रकार का लेन देन हो, आप इस समय में ना करें। हाँ, लेकिन यदि आपका कोई पुराना कर्जा है और उस आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था बन चुकी है, तो उसे उस कर्जे को आप उस समय में चुका सकते हैं। यह एक अच्छा समय है। ऐसी व्यवस्था बन चुकी है तो उस कर्जे को आप इस समय में चुका सकते हैं। यह एक अच्छा समय है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में यदि आप अपने पुराने कर्जे को चुका देंगे तो आपके ऊपर फिर भविष्य में किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं बनेगा। अब एक और भी सब बात आप बता दें आपको प्रिय बंधुओं, आपको किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है और अपनी बाड़ी पर पूर्ण संयम रखना होगा। ज़रूरत नहीं है वहाँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको बोलना नहीं है और बिना मतलब के किसी की चल रही चर्चाओं में बीच में नहीं कूदना है और आपने अपनी राय या सलाह मशवरा नहीं किसी को भी नहीं देना है। ऐसा करने से विवाद उत्पन्न होंगे, झगड़े हो सकते हैं और आपके ऊपर मानसिक दबाव भी बन सकता है। इससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई पुरानी ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपका मन अशांत रहेगा,
अपने काम धंधे में, व्यापार की जो बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उनके बारे में किसी से भी कोई चर्चा बिल्कुल भी ना करें। और जो जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप स्वयं ही करें। खास तौर से रुपए पैसे के से संबंधित जो लेन देन है उन्हें आप किसी और पर भी बिल्कुल भी ना डालें, उन्हें आप स्वयं ही अपने हाथों से करें। जी हाँ प्रिय बंधुओं, अब हम आपको बता दें कि यह जो समय आपके जीवन काल में चल रहा है वह यही वही समय है जिसमें कि आपको सबसे बड़ी परेशानी यानी कि भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है और किसी न किसी प्रकार का धोखा मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद नहीं है वह आपके खिलाफ कुछ ऐसा कार्य करेगा या ऐसी बात बोलेगा जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा और मन बेचैन होने लगेगा। किसी के द्वारा कही गई कोई भी बात आपको बहुत अधिक चुभेगी और लंबे समय तक आपको परेशानी करती रहेगी। तो ऐसे में हम आपको केवल यही सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना अपने काम से काम रखें। दुनियादारी में आपको अधिक डूबने की जरूरत नहीं है और किसी के जीवन में क्या चल रहा है आपको इसको भी नहीं समझना है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं रखना है। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है या उसके अपने विचार क्या है, आप कैसे हैं या आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो ऐसे में आपको किसी की कोई बातें से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना होगा, तभी आप चैन से जीवन भी जी पाएंगे और परेशानियों से भी बाहर निकल पाएंगे। तो जी हाँ बंधुओं, तो यह तो है आपका राशिफल। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आप जरा ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यह एक बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में बताया जाता है कि जिसे यदि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में धारण कर ले, रातों रात उसकी किस्मत चमक उठती है और उसके जीवन में हर वह चीज आकर्षित होने लगती है जिससे वह चाहता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए सारी बात, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, अक्सर ऐसा देखा है जाता है कि लोग अपनी कलाई पर कुछ भी पहनते हैं और वो पहनते समय कोई ज्यादा सोच विचार भी नहीं करते हैं। हमने कई बार ऐसे देखा है कि लोग अपनी कलाई पर सजावटी सामान के तौर पर या यूं ही कुछ भी पहन रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग चमड़ी से बनी हुई चीजें हैं, जैसे कि कोई कोई बना हुआ डिजाइन या ब्रासलेट या यूं ही पट्टा या कुछ भी डिजाइन से बनी हुई चीजें जो चमड़े की है या फिर प्लास्टिक की है उन्हें पहन लेते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होता है, इससे उनके दुर्भाग्य का निर्माण होता है और सबसे बड़ी बात की नकारात्मक शक्तियां उनकी ओर आकर्षित होती है और उनके बनते हुए कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्रों में जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो उसमें हमारे जीवन के अलग अलग भागों पर अलग अलग चीजें पहनने के विधान है। जैसे कि हम गले में अपनी कलाई पर या फिर अपने कमर या फिर पैरों के निचले भाग पर कुछ भी धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करना है, इनके अलग अलग विधान है और इनके अलग अलग नियम भी हैं। लेकिन कलाई पर हम जो चीजें धारण करते हैं उनका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस संसार में हम चाहे अपने जीवन में कुछ भी लेकर आए या फिर किसी को भी कुछ भी दें, अपने हाथों के माध्यम से लेन देन किए जाते हैं। यानी कि जीवन में कुछ भी लाना या फिर बाहर निकाल देना है, इसमें हाथों का बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे में हाथों में धारण की जाने वाली चीजों का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। कुछ लोग अपने हाथों में पवित्र कड़ा या चूड़ा पहन लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, अवश्य ही आप पहनिए। लेकिन अक्सर एक गलती कर जाते हैं कि मान लीजिए कि हाथों में उन्होंने चांदी का अपने कड़ा पहना हुआ है या फिर यूं सफेद रंग का कोई कड़ा पहना हुआ है या अष्टधातु का कड़ा पहना है जिसमें कि चांदी भी शामिल है। अब चांदी या फिर सफेद रंग की कोई भी धातु किस चीज का सूचक है? चंद्रमा का सूचक है। यानी कि अब आपने चंद्रमा को धारण कर रखा है अपनी कलाई पर। अब हम नहीं कर पा अपने अब वहीं पर आपने धारण कर लिया काले रंग का कोई धागा या काले रंग की कोई भी सामग्री या काला मोती या कोई भी काला ब्रासलेट या कुछ भी आपने काले रंग का ही चीज धारण कर ली है, वह है शनि का सूचक। अब आपने अपने हाथ की कलाई पर शनि और चंद्रमा को एक साथ धारण कर लिया है। अब उससे विष योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी सख्त मनाही की जाती है। अब इस
योग के निर्माण में बहुत सारी समस्याएं जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। खास तौर पर वे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे कि थकान, तनाव, बेचैनी, चिंता, आलस और शारीरिक मानसिक अस्थिरता स्थिति यानी लगातार बीमार रहने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यह बहुत ही खतरनाक योग होता है। यह तो केवल शुरुआत मात्र होती है। आगे चलकर लोग जब नहीं संभलते हैं तो उन्हें बिस्तर ही पकड़ना पड़ता है, यानी कि वे हमारा हमेशा के लिए मरीज बन जाते हैं। तो विश्व योग का निर्माण होने से पहले ही हमें उन चीज़ों को अपने हाथों से उतार देना है चाहिए। तो अब हम आपको उस विशेष चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ज़रा इस चीज़ को आप ध्यान से समझना चाहिए। तो आपको एक कार्य शनिवार के दिन करना है। जी हाँ बंधुओं, प्रिय बंधुओं, आपको ध्यान से समझिए कि हर एक बात को, कोई भी बात मिस ना होने पाए, वरना हाथों से पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे और पूरा लाभ भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो शनिवार के दिन आपको कुछ चीज़ें अपने घर में लेकर आनी है। सबसे पहली चीज़ काला धागा लेकर आना है। दूसरी चीज़ तो पायराइट के मोती लेकर आने हैं। जी हाँ प्रिय मित्रों, पायराइट के मोतियों के बारे में हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लेकिन अब फिर से इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि पायराइट यह एक ऐसा पत्थर है जो कि स्पष्ट तौर पर यानी का सूचक है। लेकिन यह माता लक्ष्मी को, वहाँ माता लक्ष्मी, वहाँ रुपए पैसे हो, तो आपको अपने हाथों से ही रुपए पैसे का लेन देन करना है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके हाथों से जो रुपए निकलते हैं वो वापस ही ना आए। आपने किसी को 100 रुपये दिए तो 1000 रुपये बनकर वापस आए। आप तो यही चाहेंगे ना। ऐसे में आपको पायराइट के 2 मोती चाहिए। तो जी हाँ बंधुओं, ध्यान से समझना सारी बातों के। इसके साथ साथ आपको लौंग का तेल भी चाहिए। तो जी हाँ बंधुओं, लौंग बहुत ही शक्तिशाली होता है ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए, खास तौर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने का कार्य भी करता है। तो आपको थोड़ा सा लौंग का तेल भी चाहिए। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए माता भद्रकाली की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आपके पूजा घर में माता भद्रकाली की तस्वीर है, आप तो उन्हें अब यह अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप एक तस्वीर लेकर आए और पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस तस्वीर को अपने पूजा घर में स्थापित करें। तो जी हाँ मित्रों, उसके बाद आपको इस तस्वीर के सामने पूजा प्रक्रिया करनी होगी। तो शनिवार के रात्रि को यानी 9 बजे और 11 बजे के बीच मैं आपको यह क्रिया करनी है। बता रही हूँ, आप जो पायराइट के मोती लेकर आए हैं, उस सबसे पहले उनकी शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण करने के लिए सबसे अधिक आपको उनके ऊपर गंगा जल छिड़कना होगा। अब धागा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे आपके हाथ पर 8 बार लपेटा जा सके। तो जी हाँ मित्रों, यह प्रक्रिया बहुत बारीक है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। लाल किताब में और अन्य कई किताबों में इसका वर्णन मिलता है, पुराणों में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन यह बहुत ही गुप्त विद्या है जिसे खुलेआम नहीं बताया जाता है, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत अधिक है। तो ध्यान से सुनिए, 8 बार धागे को लपेटा जा सके ऐसा धागा आपको चाहिए। काले रंग का यह धागा स्वयं शनिदेव का प्रतीक बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसका शुद्धिकरण आपने अपने लिए गंगा जल से करना है। इसके लिए इसके ऊपर गंगा जल छिड़क देना है। थोड़ी देर के लिए इस धागे को, उस लौंग के तेल को और पायराइट के 2 काले मोतियों को माता भद्रकाली के चरणों में आप रख दें। अब यदि आपको पायराइट का मोती ना मिले तो आप चिंता ना करें, किसी पूजा के दुकान पर जाएं और काले रंग के बड़े बड़े मोती, जो ज़्यादा छोटे ना हो, ऐसे 2 काले मोती आपको लेकर आना है। अब 2 मोती अगर आपको खुले नहीं मिलेंगे तो आप काले मोतियों की एक कोई माला खरीद लीजिए मित्रों, और उस माला से 2 मोती आप निकाल लें। मित्रों ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आपने 2 मोती लिए हैं। अब इन चीज़ों को माता भद्रकाली के चरणों में आपको रख देनी है। साथ ही साथ माता भद्रकाली के सामने लाल रंग के पुष्प रखने हैं और लाल रंग के ही कोई प्रसाद रखना है। आपको भी
लाल रंग के आसन पर बैठना और गाय के घी का एक दीपक सामने लगाना है। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और आपने अपने आप में स्वयं सिद्ध किया है। इस मंत्र का नाम है रुद्र गायत्री मंत्र। तो जी हाँ मित्रों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं। तो इस मंत्र की कुछ प्रकार हम जाप करेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं उस मंत्र के बारे में। तो मंत्र नोट करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जी हाँ मित्रों, ये मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला जाप करेंगे। उसके बाद आप इस सामग्री को माता भद्रकाली के चरणों में रख के छोड़ देंगे और माता रानी से यह निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, आपके जीवन में जो भी माता रानी आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें पूरी तरह से वे समाप्त कर दें और इस सामग्री के अंदर आप अपनी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा और अपने आशीर्वाद को भर दें, ताकि हम जब इसे धारण करें तो अपने जीवन में कोई कमी परेशानी ना होने पाए। आप जो कुछ भी चाहें वह आपकी ओर खिंचा चला आए। अब ऐसा थोड़ी देर माता के सामने बैठकर उनसे निवेदन करें। जब तक आप ऐसा करेंगे तब तक कि आपका जो दीपक आपने जलाया है वह पूरी तरह से जलकर बुझ नहीं जाता, यानी कि दीपक ठंडा नहीं हो जाता। तब तक आप बैठ के ऐसे ही बोलेंगे। जब दीपक स्वयं शांत हो जाए तो आपको वहां से उठना है और उन चीज़ों को माता रानी के चरणों के नीचे रख छोड़ देना है। उसके बाद अगले दिन यानी कि रविवार के दिन आप सूर्योदय से पहले जगेंगे। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनना। सूर्योदय से पहले जगेंगे और स्नान आदि करने के बाद माता रानी के पास जाएंगे और उनके चरणों में रखी हुई सामग्री को उठाएंगे। अब जो धागा आपने लिया है उसे पूरी तरह से, जो आपने लौंग लिया और जो लौंग का तेल लिया था उसमें उस धागे को अच्छी तरह से डुबो लेना है, यानी कि वह लौंग का तेल उसके आसपास अच्छी तरह से उसे लगा देंगे। जी हाँ मित्रों, और उसके बाद वे जो मोती आपने लिए हैं थायराइड के पास, उन्हें भी उस धागे के अंदर डाल देंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे उस धागे को अपनी दाहिनी कलाई पर लपेट लेंगे। आप इसके लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। बस कोशिश यह करें कि आप जिससे मदद लें उससे उस विषय पर ज़्यादा चर्चा ना करें। यह क्या है और क्यों है, बस आप उससे यह बात कह दें कि बस आपके लिए रक्षा कवच का निर्माण कर रहा है। ज़्यादा बातें उसे इसके बारे में ना बताएं और आप धीरे धीरे इस धागे को अपनी कलाई पर लपेट कर या चक्कर, जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे जो कि आपने पहले भी किया था। तो रुद्र गायत्री मंत्र यानी ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक चक्कर के बाद आप जब करेंगे फिर दोबारा एक और चक्कर लगाएंगे तो फिर आप फिर से जाप करेंगे। इस तरह से 8 चक्कर लगेंगे और 8 बार आप जाप भी करेंगे। उसके बाद आप धागे पर गांठ लगाकर उसे बांध लेंगे और फिर अपनी कलाई पर दो मोती उसी के अंदर डाले हुए हैं। याद रखें कि धागा रेशम का होना चाहिए, कॉटन का धागा नहीं होना चाहिए। आप उसको ले लें, क्योंकि कॉटन बड़ी है, जल्दी अशुद्ध हो जाती है। जब तक एक बार आपने उसे अपनी कलाई पर धारण कर लिया उसके बाद यह अपना काम करना शुरू कर देगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, गलत कार्यों में लिप्त बिल्कुल भी ना रहें, बिना मतलब के किसी को भी सताएं या ज़रूरत ना हो तब तक किसी को झूठ ना बोलें और सबसे अधिक बड़ी बात कि आप उस धागे को 2400 मिनट घंटे दिन भर धारण करके रखें। इसे बिल्कुल भी किसी भी अपने हाथों से उतारे नहीं, इसे अपवित्र होने दें। अब यह अपवित्र कब होता है, ध्यान से सुने। आपकी दैनिक क्रियाओं में अब अपवित्र नहीं होगा। अब स्नान आदि करते हैं, शौच जाते हैं तो यह अपवित्र नहीं होते हैं।
क्योंकि यह आपकी ऊर्जा से संतुलित बना लेगा। और अपवित्र यह कब होगा, इसे अब ध्यान से सुनिए। यदि महिलाएं बांधती हैं तो शादीशुदा महिलाएं या अविवाहिता महिलाएं वे अपने बाएं हाथ पर बांधें और मासिक धर्म यानी कि रजस्वला धर्म में इसे उन्हें उतार देना होगा। इसी प्रकार पुरुष यदि बांधते हैं तो यदि वे किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तब उन्हें उसे उतार देना होगा। इसी प्रकार यदि घर में किसी प्रकार का विशेष सूतक पातक हो जाता है और अपवित्र हो जाता है तो पहले ही से उतार देंगे तो इसकी पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन यदि आपने इसे पहने रखा है और इस ऐसी परिस्थिति में आप जाते हैं तो यह अपवित्र हो जाते हैं। तो अब मान लो कि यदि यह एक अपवित्र हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको एक धागा बदलना होगा। मोती आप ज्यों का त्यों रखें, पुनः इसे पवित्र कर लें, शुद्धता कर लें। और शुद्धता करने के लिए इन मोतियों को 24 घंटे के लिए गाय के बने पंचगव्य में डुबा कर रखें। इसके बाद गंगा जल से इन्हें स्नान कराने के लिए आप गौमूत्र पवित्र गौमूत्र छिड़कें। उसके बाद सादे जल से इसको धो दें। मोती पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएंगे। इसके बाद किसी नए काले धागे में लौंग के तेल में डुबाकर इसे पुनः से इसी प्रक्रिया के साथ शनिवार के दिन अपनी कलाई पर बांध लें और फिर से वह अपना कार्य करना शुरू कर देगा। अब जो पुराना धागा है आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पौधे के जो अपवित्र पौधे हैं उन्हीं की मिट्टी में जड़ के नीचे आप दबा दें। या फिर किसी पौधे की जो पवित्र मिट्टी होती है उनके जड़ के नीचे दबा दें। माले की तरह इसका प्रयोग करें। उम्मीद है कि दोस्तों कि हमने आपको जो बातें बताई हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। असल में हमारे जीवन में व्यस्तता बहुत रहती है। माता रानी की सेवा, उनकी पूजा पाठ और उनकी आराधना में कुछ विशेष साधना और जिससे हमारा अधिक समय बीतता है, तो ऐसे में समय कम मिल पाने की वजह से हो सकता है आपको जवाब मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन धैर्य के साथ अपने जवाबों का इंतज़ार करें। जब हम देखेंगे तो आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी तरह के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देना है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में सकारात्मक रहिए। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा हो जाएगी और उनका आशीर्वाद की आपको प्राप्त होने लगेंगे। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे प्रेम भाव के साथ में बोलिए जय माता भद्रकाली की। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।